नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, राफेल विमान जो है इस साल का मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक है और ट्रेंडिंग टॉपिक से क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है ये सदियों से चला आ रहा है। तो राफेल विमान से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को इस वीडियो में हमने सिलेक्ट किया है और उन क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में हल करेंगे ताकि आपको याद करने की या फिर रटने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, राफेल विमान भारत ने किस देश से खरीदे हैं। तो दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन के रिलेशन में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं सभी को समझाऊंगा। तो देखिए, ये जो राफेल विमान है ना, ये भारत ने खरीदे हैं फ्रांस से। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये विमान जो है ये फ्रांस से खरीदे गए हैं। तो फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी जो है ये पेरिस है। और फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो फ्रांस की मुद्रा जो है ये यूरो है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, राफेल विमान को किस कंपनी ने डेवलप किया है। तो जो राफेल विमान है ना, ये दसाल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है। और ये कहाँ की कंपनी है? तो ये फ्रांस की ही कंपनी है। ठीक है, यदि हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और जो राफेल जेट है ना दोस्तों, यहाँ से आपको एक फैक्ट याद रखना है कि रडार को चकमा देने के लिए माहिर है। ठीक है, रडार आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, जो रडार है इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, और जो रडार है एक टेक्नोलॉजी है, इसकी मदद से जो विमान होते हैं उनकी गति, दिशा और ऊंचाई का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो राफेल विमान डेवलप किया गया है ये रडार को चकमा देने के लिए माहिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश कौन सा है। तो फ्रांस देश से राफेल विमान खरीदने वाला पहला देश जो है वो है इजिप्ट। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इजिप्ट को हम मिस्र भी बोलते हैं। ठीक है, इजिप्ट को मिस्र के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी राजधानी क्या है? तो इजिप्ट की राजधानी है काहिरा। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो मिस्री पाउंड। ठीक है, मिस्री पाउंड जो है ये इजिप्ट या फिर मिस्र की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राफेल पाने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है। तो देखिए, अपना देश भारत जो है ये राफेल पाने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने जस्ट आपको बताया है कि जो इजिप्ट है ये राफेल पाने वाला प्रथम देश है, और इसके बाद जो कतर है ये दूसरा देश है, और अपना देश भारत, ठीक है, राफेल पाने वाला कौन सा देश बन गया है? तीसरा देश बन गया है, याद रखना है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से पहले किन देशों के पास राफेल विमान है। तो यदि हम बात करें वर्तमान की तो वर्तमान में इजिप्ट, कतर, फ्रांस और भारत, ठीक है, इन चार देशों के पास में जो है ये राफेल विमान है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इजिप्ट पहला देश है जिसने फ्रांस से राफेल विमान खरीदे हैं। ठीक है, कतर दूसरा देश है और भारत जो है ये तीसरा देश है। ठीक है, और फ्रांस तो खुद राफेल विमान को डेवलप ही कर रहा है ना। तो ये चार देशों के नाम आपको याद रखना है जिनके पास राफेल विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए फ्रांस और भारत के बीच समझौता कब हुआ था। तो ये समझौता जो है ये सितंबर 2016 को हुआ था। याद रखना कब हुआ था? सितंबर 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है, भारत ने फ्रांस से कितने राफेल विमान का समझौता किया है। तो भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने का समझौता किया है। और समझौता मैंने आपको बताया कि कब हुआ था? ये सितंबर 2016 को हुआ था। ठीक है, और ये 36 विमान जो हैं ये 2021 तक भारत की धरती पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल विमान में कौन सी मिसाइल का प्रयोग हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा वो फैक्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। तो यदि आप चाहें तो इन फैक्टों को नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो देखिए, राफेल विमान जो है इसमें स्कल्प मिसाइल, मीटियर मिसाइल, हैमर मिसाइल और माइका मिसाइल, इन सभी मिसाइलों का प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन सही हो जाएगा और प्रयुक्त सभी मिसाइलों का। ठीक है, अब हम इन मिसाइलों के बारे में थोड़े थोड़े से फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। जो स्कल्प मिसाइल है ना, इस मिसाइल को सबसे मारक स्ट्राइक के लिए जाना जाता है। ठीक है, और इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 600 किलोमीटर जो है इसकी मारक क्षमता है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मीटियर मिसाइल की। तो ये मिसाइल जो है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, और इस मिसाइल को दुनिया की सबसे शानदार विजुअल रेंज के लिए जाना जाता है। यदि हम बात करें इसकी मारक क्षमता की तो 150 किलोमीटर जो है इसकी मारक क्षमता है। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हैमर मिसाइल की।
तो जो हैमर मिसाइल है ना, इस मिसाइल से ऊंचे इलाकों से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, ऊंचे इलाके से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाना हैमर मिसाइल से बहुत ही आसान होता है। ठीक है, और हम बात करते हैं यहाँ पर माइका मिसाइल की, तो ये मिसाइल भी हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो इसकी मारक क्षमता जो है ये है 100 किलोमीटर। ठीक है, सारे फैक्ट आपको याद रखना है और इन फैक्टों को नोट डाउन कर लें तो बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल विमान उड़ाने वाले पायलटों को प्रशिक्षण कौन सी कंपनी देगी। तो देखिए, जो पायलट राफेल विमान को उड़ाएंगे उनको ट्रेनिंग जो है दसाल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा ही दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सितंबर 2016 में जब राफेल विमान खरीदने का जो समझौता हुआ था भारत और फ्रांस के बीच में, उसी में ये भी तय किया गया था कि जो पायलट रहेंगे जो राफेल विमान उड़ाएंगे और इसमें जो भी हथियार लगे हुए हैं उनको चलाना सीखेंगे, तो इसकी ट्रेनिंग कौन देगा, तो इसकी ट्रेनिंग जो है दसाल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा ही दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 राफेल फाइटर जेट का पहला बैच वायुसेना के किस एयरबेस में आया है। तो अभी हाल ही में फ्रांस से, ठीक है, अभी हाल ही में फ्रांस से 7000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 5 राफेल लड़ाकू विमान जो है अम्बाला एयरबेस पहुंचे हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अम्बाला एयरबेस ये किस राज्य में है, तो ये हरियाणा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राफेल विमान की कीमत रुपए में लगभग कितनी है। तो हम बात कर रहे हैं एक राफेल विमान की। ठीक है, तो एक राफेल विमान की कीमत जो है लगभग 673 करोड़ रुपए है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि हम बात करें जो फ्रांस की मुद्रा है यूरो, तो फ्रांस की मुद्रा यूरो में एक राफेल विमान की कीमत जो है लगभग 90 मिलियन यूरो है। कितनी, लगभग 90 मिलियन यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल विमान की लगभग लंबाई यानी कि लेंथ कितनी है। तो जो राफेल विमान है ना, इसकी लेंथ है 15 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्चुअल में इसकी जो लेंथ है ये है 15.3 मीटर। ठीक है, और यदि हम बात करें इसकी हाइट की कि इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 5.3 मीटर। कितनी, 5.3 मीटर जो है इसकी हाइट है। और यदि हम बात करें कि जो राफेल विमान है इसका टोटल वजन कितना है, तो लगभग 10 टन। ठीक है, लगभग 10 टन जो है इसका वजन है। ये 3-4 फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल विमान में कितने इंजन प्रयुक्त हुए हैं। तो दोस्तों, जो राफेल विमान है ना, इसमें 2 इंजन लगाए गए हैं। ठीक है, 2 इंजन लगाए गए हैं। पहले इंजन का क्या नाम है, पहले इंजन का नाम है स्नेकमा M88 और दूसरे इंजन का क्या नाम है, दूसरे इंजन का नाम है टर्बोफन। ठीक है, तो इन दोनों इंजन के नाम भी आपको याद रखना है। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है या फिर जो मैं कंटेंट लाया हूँ वो आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। तो देखिए, वर्तमान में फ्रांस की रक्षा मंत्री है फ्लोरेंस पार्ली। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे ये है फ्लोरेंस पार्ली और यहाँ पर इनके साथ में जो खड़े हुए हैं ये अपने देश के रक्षा मंत्री हैं माननीय राजनाथ सिंह। ठीक है, और देखिए नंबर ए पे लिखा है K6। ये कौन है, तो ये वर्तमान में फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री हैं और इनकी नियुक्ति जो है हाल ही में की गई है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, जीन K6। ठीक है, और नंबर बी पे लिखा है एमानुएल मैक्रोन। ये कौन है, तो ये वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो इनको भी आप याद रखेंगे। चूँकि जो राफेल विमान है ये हमने फ्रांस से खरीदा है, तो फ्रांस के जो मुख्य पदाधिकारी हैं इनके बारे में हमें पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन हैं। तो देखिए, वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष है राकेश सिंह भदौरिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तस्वीर है राकेश सिंह भदौरिया की और ये कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं, तो ये 26वें नंबर के अध्यक्ष हैं। ठीक है, 26वें नंबर के अध्यक्ष हैं और यहाँ पर बात हो रही है वायुसेना की। ठीक है, तो जो भारतीय वायुसेना है इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 को। कब, 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना की गई थी। इसलिए हम हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो वायुसेना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में वर्तमान में भारतीय राजदूत कौन है। तो फ्रांस में वर्तमान में भारतीय राजदूत जो हैं इनका नाम है जावेद अशरफ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जावेद अशरफ की तस्वीर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 17 क्वेश्चन है, राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट कौन बने। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो राफेल उड़ाने वाले पहले भारतीय पायलट बने हैं, इनका नाम है हिलाल अहमद। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये हिलाल अहमद की तस्वीर है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और जो पाकिस्तान पर हमने एयर स्ट्राइक की थी, इस एयर स्ट्राइक में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो हिलाल अहमद इनका नाम है, ये नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को फ्रांस से मिले राफेल विमान कौन सी पीढ़ी कौन सी जनरेशन के हैं। तो देखिए, जो अपने देश को फ्रांस से राफेल विमान मिले हैं ना, ये 4.5 जनरेशन के हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं और यदि आप चाहें तो इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो ना, तो इस वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और दोस्तों आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि जीके जीएस की हमारी 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ठीक है, इसको ज़रूर देखें। मैंने बिल्कुल डिटेल के साथ विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ इन क्वेश्चन को डिस्कस किया है और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। ठीक है, और करंट अफेयर्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम वीडियो बना चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं कैसे हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके। प्लेलिस्ट की लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप कहीं से भी हमारे वीडियो देख सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर आपको अभी 3 इंपॉर्टेंट वीडियो देख रहे होंगे, इनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।